हेलो एवरीवन, दिस इज सत्यम यादव। आज हम बात करेंगे डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन के बारे में। डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन एक खुद में ही एक इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको बखूबी समझ में आना चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में इसका काफ़ी योगदान है इसको समझने के लिए। क्योंकि डाइवर्सिटी आपको समझाता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में सारे धर्म, जाति, पंथ के लोग रहते हैं, किसी भी समुदाय के लोग रहते हैं, किसी भी रंग के लोग रहते हैं, जहाँ उनको डिवाइड किया जाता है। जिस तरह आप उनको असमानता दिखाते हैं, तो एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पार्ट उसमें समानता दिखाने की कोशिश करता है। वो चाहता है इंक्लूजन प्रोसेस के द्वारा उन सभी को बेटर इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराना। इफ़ अगर बेटर इन्वायरमेंट प्रोवाइड होगा, अगर वो अपने काम को अच्छे से कर पाएंगे, इफेक्टिवली वे में ले जाएंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ करेगी। एक लॉन्ग टर्म में एक वर्क जो प्रोसेस है वो चलती रहेगी एक लॉन्ग टर्म में। वरना अगर उनके पास में कोई इन्वायरमेंट सेफली या उनकी प्राइवेसी का ख्याल नहीं रखा जा रहा है, हालांकि यहाँ वेलफेयर मैनेजमेंट भी इंक्लूड हो सकता है। क्यों? क्योंकि वेलफेयर मैनेजमेंट का भी महत्व इसी प्रकार है कि वो अपने वर्कर्स के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए, लेबर्स के लिए उनके हितों का ख्याल रखता है, उनकी प्राइवेसी का। उनके लिए जो लेबर्स लॉज बनाए गए हैं उनके ऊपर संचारी रूप से चलता हुआ उस तरह से चीज़ें चलती हैं जिस प्रकार लॉ के आधार पर बनी गई हैं, जो लेबर्स के लिए बनाई गई हैं। तो इसी प्रकार आप किसी भी तरह की असमानता नहीं कर सकते, आप किसी जेंडर के ऊपर नहीं चीज़ें रख सकते। जैसा कि आपने देखा होगा कि महिला को एक अलग वेतन और पुरुष को एक अलग वेतन, पर काम दोनों ही बराबर कर रहे हैं, किसी सेम पोजीशन पर वर्क कर रहे हैं। तो लेबर लॉज में कुछ कुछ, जैसे कि चाइल्ड लेबर जो एक्ट है आपने देखा होगा, वो भी इसी के अंदर आता है कि आप इस वर्ष की आयु से लेके या इस वर्ष की आयु तक वर्क करा सकते हैं, बट उसके नीचे नहीं। तो कुछ चीज़ें पहले से ही फिक्स हैं और ये इसीलिए बनाई गई हैं लेबर्स के हित के लिए।